I hope you all are doing fine. So, welcome back, everyone. Welcome back, guys. Welcome back to the lecture of MIS Unit 2, that is Information System, Info Systems, right? 1 second, guys. Give me 1 second. Yes. Okay. So, the topic for today is classification of information system. We'll be talking about the classification today. क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहला लेक्चर जो था हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 2 का, हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी, आपको याद होगा। हमने किसके बारे में बात करी थी? कंपोनेंट्स के बारे में, राइट? तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कंपोनेंट्स को। कलर ले लें, ठीक है। ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ठीक है। इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे? सॉफ्टवेयर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट। फिर क्या था हमारा? हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और नेटवर्क। नेक्स्ट वाज डेटाबेस, जिस पे हम डेटा स्टोर करेंगे। एंड people, of course, people who will work, the man force, and what else? Procedures, what will be the procedure for doing a task or executing a task. तो these were the components, right? और आपको ये याद आ गया होगा, ठीक है। एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल, मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया था। एंड नाउ वी वर talking about the classification. A classification of management information system can be done on the basis of first is human resource system, ठीक है। फंक्शनल एरियाज पे बात करेंगे हम सबसे पहले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एरियाज, ठीक है। अब ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, फंक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि what function is used or what function may have taken place in the organization, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, अब these systems are used to attract, develop and maintain, also evaluate the employees of the companies. ये सिस्टम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, and what else they do? Develop, maintain, what? किसके बारे में बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। तो ये सिस्टम ये सब करता है, क्या क्या करता है, ये सब में क्या क्या आ गया हमारा आ गया इवेलुएट, अट्रैक्ट, मेंटेन एंड ऑब्वियसली डेवलप व्हाट? द एम्प्लॉयज of what? Of the organization or the company or anything else which is producing a product or providing services to the people, ठीक है। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी लिख देते हैं, a much clear and concise word,
ठीक है. And at strategic level, what it does, the systems are used to identify the future manpower, कि हमारे फ्यूचर में हमें क्या कौन सी मैन पावर चाहिए, द यूथ और द पीपल विद मोर एक्सपीरियंस और पीपल हु कैन डू हार्ड वर्क, गिव मोर नंबर ऑफ आवर्स टू द कंपनी. ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई क्या करता है, फ्यूचर मैन पावर को करता है, दैट द कंपनी विल रिक्वायर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ द कंपनी. अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोग चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हों, जो एनालाइज कर पाएँ, जो एनालिटिक हों, तो ये सब क्या कौन देख रहा है इस चीज़ की, सबकी लाइक ढूंढ कौन रहा है कि कैसे लोग चाहिए हमें, ये सारा ये ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम करेगा. वो एनालाइज करेगा कि व्हाट इज द फ्यूचर मैन पावर दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. सो एट स्ट्रैटेजिक लेवल, finds out the future man power. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, और ये सिस्टम्स क्या करते हैं, दीज सिस्टम्स आर यूज टू कंपनसेट, एलोकेट द एम्प्लॉयज टू सूटेबल पोजिशन. मतलब ये एक हायरार्की मॉडल भी क्रिएट करता है. ये इट प्रोवाइड्स अ हायरार्की कि कौन से लोग टॉप लेवल पे होने चाहिए. टॉप लेवल पे क्या क्या आ सकता है, maybe the managers of that particular organization or the directors, we can say. यहाँ पे directors आना चाहिए I guess, और the president ले लेते हैं, चलो president. ठीक है, फिर senior manager, normal employees, trainees and what, interns. ठीक है, ये एक हायरार्की भी बनाता है. ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम क्या करता है, एक हायरार्किकल मॉडल भी बनाता है. ठीक है, जिस तरह से हम हायरार्किकल मॉडल, जिस तरह से हम लोगों को एलोकेट कर सके, कंपनसेट कर सके कि व्हाट पर्सन इज परफेक्ट फॉर विच रोल. ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के फंक्शंस हैं जो वो करता है. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है. तो नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स. प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होगा, दे आर यूज फॉर रियल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कंपनीज डील विद. तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इसमें. ठीक है, तो ये सिस्टम किस में डील करता है, प्रोडक्शन में ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कंपनी नीड्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर. फिर दी सिस्टम्स कैन यूज टू मॉनिटर द engine of the manufacturing in the motor company or the stages of new software development. अभी ये क्या कर सकता है, ये सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे भी मॉनिटर करता है. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज और द मैन्युफैक्चरिंग लीड इज monitored and new development projects. तो ये ऑल ओवर सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखता है, मॉनिटर करता है एक फैक्ट्री में कि फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, हाउ इज द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड and what are the different stages the product is going through. Is it is it going on perfectly or not, efficient है या नहीं, हमारा प्रोडक्ट उस तरह से काम कर रहा है या नहीं जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ये सब मॉनिटर करता है कि हाउ गुड इज़ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट एरियाज ऑफ द प्रोडक्ट. वो ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज, हाउ वी कैन improve the product.
राइट। और स्ट्रैटेजिक लेवल पे क्या करेगा वो? द सिस्टम्स आर यूज्ड टू डिसाइड ऑन द इश्यूज सच एज विच न्यू प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द फ्यूचर। अब स्ट्रैटेजी में तो यही आ गया ना कि हम न्यू स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, राइट। वी आर लुकिंग फॉर न्यू स्ट्रैटेजी ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा फ्लरिश कर सके, ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा प्रॉफिट में हो। सो which products need to be launched, right? What are the recent trends of the market? So ये सब देखता है, ठीक है। And which new product needs to be introduced in which branch of the company and which branch will help out to develop it, right? तो वो ये सब देखेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग info systems. These systems are used to finance and manage the company assets. Finance से मतलब ही आपका ये है कि वो सारा मनी डीलिंग में जा रहा है कि what are the finance going on और what where the money is used, where the resources are being used. So वो कंपनी के assets को and their capitalization को मैनेज करता है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक लेवल पे वो क्या करेगा? They are used to manage the long term investment of the company. देखो स्ट्रैटेजिक में तो वो क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है कि वेयर इट नीड्स टू बी डन, व्हाट इन्वेस्टमेंट इज नीड टू बी डन, राइट, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल स्टेटस और व्हाट विल बी द फाइनेंशियल स्टेटस इन द फ्यूचर। वो क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटस को ऑफ फ्यूचर, राइट। और क्या कर रहा था वो? अभी हमने बात करी कि वो एसेट्स को मैनेज करेगा, एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड एट tactical level what it will be doing, I hope it will control the financial resources of the company, है ना। tactical level पे तो वो यही कर सकता है कि वो कैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऑल्सो हाउ कैन दे बी यूज टू प्रिपेयर शॉर्ट टर्म बजट्स। अब क्या क्या कर रहा है वो टैक्टिकल लेवल पे? It will control the financial resources. And what else it is doing? Also, it can be used to prepare short-term budgets. I hope it is clear. क्या क्या कर सकता है वो आपको समझ आ गया होगा। टैक्टिकल लेवल पे वो क्या कर रहा है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है और शॉर्ट टर्म बजट्स को प्रिपेयर कर रहा है। तो दिस इज व्हाट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डू। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। अभी हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करी थी? क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ फंक्शनल एरियाज। अब क्या है कि ना हम स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं किसके बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑन मैनेजमेंट लेवल, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। हमने ये कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था? अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा सोचो, आपको याद आ जाएगा। वी रेड इट अंडर द टॉपिक मेजर एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था। तो अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डन on the basis of two levels, that is functional and second is management level. Management level में हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बारे में,
राइट? TPS was transaction प्रोसेसिंग सिस्टम. आई होप आपको ये याद होगा. अब ये सिस्टम क्या कर रहा था? ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा था. मैंने पढ़ाया था, आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं. मैं बस आपको ये रिवाइज करा रही हूँ ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें और कंफ्यूज ना होए, क्योंकि मेजर एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन मैनेजमेंट लेवल इज द सेम. ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा, फिर हमने MIS पढ़ा. MIS के बारे में तो आप पढ़ रहे हैं कब से ही, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपकी पहली यूनिट इसी बारे में थी, राइट? थर्ड वाज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. आपको ये याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा था. ठीक है. अदर वाज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. EIS कस्टमर रिलेशनशिप. CRM. तो ये सारे डिफरेंट लेवल्स थे या मेजर एरियाज थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, या हम कह सकते हैं हाउ कैन बी क्लासिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट लेवल. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है. आप उस लेक्चर से गो थ्रू हो सकते हैं कि व्हाट वाज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ये सिस्टम क्या करता है? कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है किसको? रूटीन ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में. दीज ट्रांजैक्शंस आर डन बाय the monitoring of these transactions are done by transaction processing system. This is so easy. I hope आपको ये चीज समझ आ गई होगी. ठीक है. नेक्स्ट वॉज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. वो तो आपको पता ही है वो स्टार्टिंग से क्या कर रहा है. वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है so that we can make decisions efficiently. And the next was decision support system. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? भी मैंने बताया था, इट असिस्ट इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग. प्लीज नोट्स को पढ़ें, आपको नोट से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. तो ये किस पे फोकस कर रहा है? इट इज असिस्टिंग इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग. किसके थ्रू? डेटा एनालिसिस के थ्रू. अब जो डेटा एनालिसिस करता है वो कौन होता है? डेटा एनालिस्ट. डेटा एनालिस्ट ही तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले पाएगा ना. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस तरह से आपको हेल्प करता है. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता था? वो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन देता था. किसको? एग्जीक्यूटिव्स को. पीपल हु आर वर्किंग एट टॉप लेवल्स ऑफ द हायरार्किकल मॉडल. हायरार्किकल मॉडल किसका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. तो वो उन्हें स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कस्टमर रिलेशनशिप से तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये सिस्टम जरूर क्या करता होगा? मैनेज करता होगा इंटरैक्शंस को. किसके बीच में? कस्टमर के बीच में और द पीपल, और वी एज द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस. तो ये इंटरैक्शंस को मैनेज करता है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज लेंस कार्ट ले लो. का मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ, दिस इज समथिंग पर्सनल विच हैपेंड विद मी. सो रिसेंटली आई प्लेस्ड ऑर्डर विद लेंसकार्ट एंड वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है. डिलीवरी इशू आ रहा है. ठीक है. तो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड द स्पेसिफिक पर्सन और द कस्टमर केयर. सो अगर कोई कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम होगा जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा, तो इसके इंटरैक्शन कैसे मैनेज हो रहे हैं? हमारे इंटरैक्शन कैसे मैनेज हुए होंगे? इस सिस्टम ने करे होंगे. मेरी कॉल से पहले मैंने एक चैटबॉट से बात करी, या मैंने डिफरेंट
बटन या आइकन्स पे क्लिक करा जिसके थ्रू मैं उस नंबर तक पहुंची जिस पे मैंने कॉल करा। तो वो जो सिस्टम था जिसने हमारे इंटरेक्शन को मैनेज करा, द स्पेसिफाइड पर्सन or any chatbot and me the customer, तो हमारे इंटरेक्शन को जिसने मैनेज करा वो कौन था? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ गया। ठीक है, ये कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम में आ गया जो हमारी सिस्टम को, जो हमारी इंटरेक्शन को मैनेज करे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा एंड आपको समझ आया होगा कि व्हाट आई मीन टू से विद दिस। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। तो हमारा टॉपिक, ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज managerial challenges in what? IT, information technology। ठीक है, अब हम challenges के बारे में बात करेंगे किसके अंदर? IT के अंदर। पता है कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर दी है, राइट? उसने ह्यूमन एफर्ट को, जो हमारा ह्यूमन एफर्ट इतनी चीज़ों में लगता था, उसे कम कर दिया है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं, एक्यूरेट हो गई हैं, राइट? एंड सबसे बड़ी चीज़, इट इज़ सो मच ईजियर फॉर अस, फॉर ह्यूमंस। बट इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या द मैनेजमेंट विच इज़ मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर फेसिंग। तो बहुत सारे चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। तो अब हम उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस। ठीक है, सबसे बेसिक अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें इज व्हाट? हिंदी में बोलो तो चोरी। किसकी? हमारे डेटा की। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हर ऑर्गेनाइजेशन को इससे डर लगता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इससे डर लगता है कि हमारा डेटा ना चोरी हो जाए, हमारे सिस्टम्स ना हैक हो जाए, कोई अनऑथराइज्ड अनऑथेंटिकेटेड यूज़र हमारे डेटा को गलत तरीके से ना यूज़ करे। कोई मैलिशियस यूज़र, एक बुरे बंदे को हम क्या बोलेंगे टेक लैंग्वेज में? मैलिशियस यूज़र, राइट? समवन अननोन। One second, guys. Someone unknown trying to do privacy invasion. We can say this, जो हमारे डेटा को चुराना चाह रहा हो, हमारी प्राइवेसी को इन्वेड करना चाह रहा हो, या हमारे किसी सिस्टम को हैक करना चाह रहा हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आईटी में। अब हम थोड़े अच्छे लैंग्वेज में बात करते हैं जिसमें आप लर्न कर पाएँ और एग्जाम में लिख के आ पाएँ और आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, फर्स्ट वन इज better language as we are using data privacy and compliance। अब आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि हाँ, यहाँ पे हम डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं कि हमारा डेटा बहुत बार प्राइवेट नहीं रहता है, इट कैन बी मिसयूज, राइट? मिसयूज्ड। Ensuring compliance with data privacy regulations such as GDPR, CCPA and HIPAA poses significant challenges for the manager। ठीक है, they must implement measures to protect customer and employee data, establish data governance frameworks and regularly audit data handling practices to maintain compliance and avoid
costly penalties. तो अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कंप्लायंस को विद डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, अब रेगुलेशंस में अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं नेम्ड एज GDPR, HIPAA and what? CCPA. These are the regulations that needed to be followed by the different organization to ensure compliance and data privacy. तो इन सारे रेगुलेशन को फॉलो करना भी, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. किसके लिए? मैनेजर्स के लिए. इम्प्लीमेंट देम इज, इम्प्लीमेंटिंग लिखते हैं हम यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग देम इज क्वाइट चैलेंजिंग, राइट? फॉर whom? फॉर द मैनेजर्स. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए. और उनको इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है? दे नीड टू ensure that efficient measures are taken, ठीक है. किस लिए? टू प्रोटेक्ट द customers data and even the employees data. तो वो बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं so that we can keep the data safe. बट ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि anyone who is not a authenticated person of the organization can access the data. तो इस चीज को इंश्योर करना उनके लिए भी क्वाइट डिफिकल्ट होता है. तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है. हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स जरूर कवर करेंगे. वी विल कवर the rest points in the next class. So see you in the next class. I hope आप पहले के सारे points एक बार रिवाइज करेंगे. पहले का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब कुछ रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे. हैव अ गुड डे पीपल, हैव अ गुड नाइट व्हेनेवर यू आर सीइंग द लेक्चर. स्टे हैप्पी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड अच्छे मार्क्स लाइए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ. चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.